हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा जी हैं। रविदास जी, कल एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो लखनऊ में होंगे, आपके लिए वोट की अपील करेंगे। क्या कुछ रोड मैप तैयार हुआ? कल लखनऊ शहर में दुबग्गा के पास एक विशाल महारैली होगी, जिसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल और कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का अन्य कई दलों के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। और कल जो देश की सरकार है उसके खिलाफ जो लगातार माहौल बन रहा है, ये और तेज होगा और बदलाव की लहर और तेज होगी। इस बार इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से जनता ने नकार दिया है। अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय हो गया। रविदास जी, आप लखनऊ के प्रत्याशी हैं। हम देश के लेवल पे या उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात नहीं करेंगे, लखनऊ की बात करेंगे। लखनऊ में राजनाथ सिंह आपके खिलाफ है, देश के रक्षा मंत्री हैं, 2 बार से सिटिंग सांसद भी हैं। लगता है बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने इस समय है। चुनौती बड़ी है, लेकिन हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं। जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के 250 बार जेल गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लाइन से या गार्डन से रिहा कर दिया गया है। दूसरी ओर जो भाजपा के सांसद हैं, उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। वो जब लखनऊ कभी आते हैं साल 2 साल में, तो अखबार में खबर निकलती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ गया। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बहुत दूर की बात है। उनकी पार्टी के 2 विधायक, लखनऊ पश्चिम से और लखनऊ पूर्व से 2 विधायकों की मृत्यु हुई और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में या तिरई में सांसद जी नहीं आए। जिस सांसद के पास अपनी पार्टी के अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है, वो जनता के किसी भी कष्ट दुख में खड़ा होगा, इसका कोई सवाल नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद 2 बार से लगातार वो जीत रहे हैं और लखनऊ से सांसद बन रहे हैं। पिछली बार जो लोग लड़ने आए, चाहे कोई पार्टी से चाहे कांग्रेस के, वही बाहरी थे। जनता ने कहा तीनों बाहरी हैं, तो इसलिए वो बात नहीं पड़ी। इस बार लड़ाई स्थानीय वर्सेस बाहरी हो रही है। दूसरी बात यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ने मिल करके, तो इस बार हम लोग जनता का सहयोग जो मिल रहा है उससे भाजपा को बड़े अंतर से चुनाव हराने का काम करेंगे। क्योंकि जनता ने देख लिया है कि राजनाथ सिंह ने कोई काम नहीं किया है। जब कोरोना काल चल रहा था, लोग भूख से मर रहे थे, लोग दवा इलाज के अभाव मर रहे थे, बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे, तब कोरोना काल में 1 मिनट के लिए भी सांसद जी लखनऊ नहीं आए। जो सांसद उसके क्षेत्र के अंदर हजारों लोगों की मौत हो गई और उसके बावजूद वो नहीं आया, वो उसके सादा और क्या बात हो सकती है। लेकिन आप विधायक हैं लखनऊ मध्य के, ये जो चुनाव होने जा रहा है ये सांसदी का चुनाव है। इसमें तमाम जो विधायकी के क्षेत्र हैं वो भी इन्वॉल्व हैं और उन सबको कैंट हो गया या और आउटर के हो गए, उसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है और कहा जाता है लखनऊ की जो शहरी सीट होती है वो तो बीजेपी के पक्ष में मतदान। अगर ये गढ़ बीजेपी का होता तो 17 से 22 के बीच में यहाँ ब्रजेश पाठक विधायक थे और 5 साल प्रदेश सरकार के मंत्री रहे थे। 2022 में जैसे ही मेरा नाम डिक्लेयर हुआ, 6 छोड़कर के यहाँ से भाग गए, तो अब डिप्टी सीएम है। तो जो चुनाव लड़ने की मेरे सामने हिम्मत भी नहीं कर पाया, वो गढ़ कैसे हो गया। वो मध्य की नहीं बात कर रहा हूँ, कैंट और क्षेत्रों की मैं बात। अभी तक हम विधायक थे तो हमारे काम के मध्य क्षेत्र के काम को लोगों ने देखा है और इसी आधार पर कैंट के, पश्चिम के, उत्तर के और पूर्व के लोग हमको वोट देने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर जो राजनाथ सिंह हैं, जब कभी लखनऊ आते हैं, और आप मालूम करिएगा, यहाँ लखनऊ को बेचने आते हैं। यहाँ पर उन्होंने चारबाग का स्टेशन बना बहुत शानदार, और चारबाग के स्टेशन को अडानी के हाथ बेच दिया। यहाँ जनता के पैसे से बना बहुत बड़ा एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट को सांसद लखनऊ के राजनाथ सिंह ने अडानी के हाथ बिकवा दिया। उसके अलावा रक्षा मंत्रालय की एक कंपनी है जो HAL,
जहां 5,000 कर्मचारी काम करते हैं, उस एचएल कंपनी में जहां जहाज बनते हैं, और रक्षा मंत्रालय की वो एचएल कंपनी जो प्रतिवर्ष 20,000 रुपए के लाभांश देती है, उस कंपनी को भारी कमीशन लेकर के और जो प्राइवेट हाथों में बेचने का काम कर दिया। एक उद्योग खोला नहीं, एक कारखाना खोला नहीं, कहीं कोई विकास का काम किया नहीं, लेकिन लखनऊ का चारबाग स्टेशन, लखनऊ का एयरपोर्ट और एचएएल, ये राजनाथ सिंह ने बेचने का काम किया है। इसलिए जनता के मन में बहुत जो आक्रोश व्याप्त हो गया है। हम लोगों ने गोमती साफ कराई थी, पूरा लखनऊ का शहर गोमती का पानी पीता है, और आज गोमती कितनी गंदी हो गई है। इतने काम, इतने आरोप आप लगा रहे हैं, एक नारा उनकी तरफ से दिया गया अब की बार 5 लाख पार, रविदास की तरफ से क्या? देखिए, अब की बार भाजपा 5 लाख पर हार, और इस बार जनता जो है उनको 5 लाख वोटों से हराने का काम करेगी, और हर एक उस जुर्म का हिसाब लेने का काम करेगी। जब कोरोना काल चल रहा था तो पूरे देश में 20 लाख लोगों की मौत हुई, उसके बाद वैक्सीन लगाई गई। कोविशील्ड कंपनी ने ठेका लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 500 करोड़ रुपए का चंदा दिया, और उसके बाद लोगों की मौतें होना शुरू हुई। जितने लोग कोरोना काल के अंदर मरे थे, उससे अधिक लोग, कई गुना लोग वैक्सीन लेने मर गए। और कोविशील्ड कंपनी ने हाई कोर्ट में खुद स्वीकार किया है कि वैक्सीन लगाने से हार्ट अटैक की घटनाएं हो रही हैं। तो ये जो 60-70 लाख लोगों की मौतें हुई, इन सब मौतों के लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी और जिम्मेदार है, और जनता हर एक मौत का बदला लेने का काम करेगी अपने वोट के माध्यम से। ठीक, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप रविदास मेहरोत्रा जी को सुन रहे थे, लखनऊ लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह को यहाँ से एक बार फिर से मैदान में उतारा है। नारा जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया जा रहा है 5 लाख पार का, तो उस पर कड़ा प्रहार करते हुए रविदास का कहना है 5 लाख पार नहीं, इस बार राजनाथ 5 लाख से हार रहे हैं। लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान